कलचड़ी। अब कलचड़ी की बात करें तो भाई कलचड़ी क्या है? ये पत्थरों के बीच एक मुलायम घोंसला बनाता है। कौन? कलचड़ी। तो कलचड़ी पक्षी जो है वो एक पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाता है। इसमें इसके घोंसले में क्या क्या होती हैं? टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का उपयोग करता है। ये है भाई कलचड़ी पक्षी। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, आगे कह रहे हैं कि फाख्ता पक्षी। अब फाख्ता पक्षी की बात करें तो ये है भाई फाख्ता। क्या करता है फाख्ता? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता पक्षी। गांव में इसे पिड़की कहते हैं। गांव की भाषा में इसे क्या कहते हैं भैया? पिड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? पिड़की। आइए आगे बात करते हैं। गौरैया और कबूतर पक्षी ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। गौरैया और कबूतर पक्षी की बात करें तो गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। कौन? गौरैया। और कबूतर क्या करता है भाई? तो कबूतर खंडरों व पुराने घरों में अपना घोंसला बनाता है। कौन? कबूतर। ये है कबूतर। बात करें भाई गौरैया। आइए आगे बात करें। दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया की बात करें तो यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके सी करके घोंसला बनाती है। पत्तों को यानी पत्तों को छेद कर और सी कर घोंसला बनाती है। कौन? दर्जन चिड़िया। शक्करखोरा पक्षी की बात करें हम, शक्करखोरा पक्षी तो ये एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? रुई, सूखे पत्ते और कई चीथड़े होते हैं, यानी कपड़े के भी चीथड़े होते हैं। शक्करखोरा की बात करते हैं। आइए बीवर पक्षी। बीवर पक्षी जो नर पक्षी होता है, बीवर नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। यानी कि नर जो है वो कई घोंसले बनाता है और उसमें से मादा जो घोंसला पसंद लगता है उसमें ही अंडे देती है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बगुला पक्षी। तो बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है और भैंसों को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। ये क्या है? तो ये है भाई सहजीवी संबंध। क्या है? एक जीव से दूसरे जीव को कोई हानि ना पहुंचे और आराम हो तो उसे कहते हैं सहजीवी संबंध। आइए आगे बात करते हैं। बसंत गौरी पक्षी की बात करें। पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कौन? बसंत गौरी। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है बसंत गौरी। आइए आगे बात करते हैं। कठफोड़वा। पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। कौन? कठफोड़वा। कठफोड़वा क्या बनाता है? पेड़ के तनों में घोंसला बनाता है। आगे बात करें कौआ। अब कौआ की बात करें तो ये अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौए के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं। इंपोर्टेंट है लोहे के तार। लोहे के तार। कोए के घोंसले में कोयल अंडे देती है और कोआई कोयल के बच्चों को पालता है। आगे बात करते हैं भाई उल्लू। अब उल्लू की बात करें तो ये एक निशाचर जानवर है जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर 260 अंश से 270 तक घुमा सकता है। आगे बात करते हैं। मैना पक्षी की बात करें। रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। तो झटके से कौन पीछे कर लेती है अपने गर्दन को? तो मैना कर लेती है। आइए मैना की बात करते हैं। तो भाई चीलबाज गिद्ध। अब चीलबाज गिद्ध की बात करें तो चीलबाज गिद्ध ये पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख लेते हैं। कौन? चीलबाज गिद्ध। वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं 4 गुना मनुष्य से। आगे बात करते हैं। बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से भी रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। जैसे बात करें सब्जी की बात करें भी गुलाब। अब गुलाब की बात करें तो गुलाब का जो खाने का फूल, खाने योग्य भाग फूल, केला फूल और फल। सेब की बात करें फल। सरसों की बात करें पत्ते और बीज। कचनारी की बात करें तो फूल खाए जाते हैं कचनार की। उत्तर प्रदेश के अंदर पकाने के तरीका इंपोर्टेंट है। पकाने का तरीका पूछ लेता है। पहले भूनेंगे, फिर उबाल कर, तल कर, सेक कर, भून कर, उबाल कर, तल कर, सेक कर। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। असम की बात करते हैं। असम में बोरा असम में खाए जाने वाला चावल की किस्म है। बोरा क्या है? एक किस्म है चावल की जो असम में खाई जाती हैं। छोटे और चिपचिपे चावल होते हैं। और भाई अगर बात करें बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है तो असम के अंदर। बहू कहाँ की थी भाई? असम की बहू थी। आइए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कचनार के फूल की सब्जी यूपी में खाई जाती है। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर खाई जाती है? यूपी के अंदर खाई जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। महाराष्ट्र में सैजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं भाई। सैजन के फूलों के क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े, महाराष्ट्र के अंदर। आगे बात करते हैं गोवा तथा कश्मीर। गोवा में मछली को नारियल के तेल में, भाई गोवा के अंदर क्या होता है?
मछली को नारियल के तेल में तथा जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में तला जाता है। ध्यान रखना है भाई, गोवा में पूछ ले तो नारियल के तेल में, जम्मू कश्मीर में पूछ ले तो सरसों के तेल में मछली को क्या करता है, तला जाता है। आइए आगे बात करें गुजरात। अब गुजरात की बात करें, गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई, ये गुजरात में मिलती हैं भाई। खाद्य पदार्थ कौन कौन से, ढोकला, चटनी, नींबू वाली चाय, मिठाई। बलसाड़ कहाँ पर है, तो बलसाड़ स्टेशन गुजरात में है। कहाँ पर है भाई, गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी साग मशहूर है। यहाँ की क्या मशहूर है भाई, बटाटा वड़ा और पूरी साग, बटाटा वड़ा और पूरी साग। एक एक स्लाइड इंपोर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। बात करें हांगकांग, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंगू फैन कहते हैं। भाई सांप का मांस खाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, लिंगू फैन कहते हैं, हांगकांग के अंदर। केरल, केरल में नारियल के पेड़ होते हैं व चावल की खेती होती है केरल के अंदर। केले के फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, केरल के अंदर खाई जाती है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या क्या होता है भाई, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इडली डोसा सांबर चावल, इडली डोसा सांबर चावल। आइए केरल में टेपियोका होता है। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये एक प्रकार की जड़ है, ये भी एक प्रकार की क्या है, टेपियोका जड़ है, जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। और टेपियोका को कसावा और कप्पा भी खाया जाता है। तो कसावा या कप्पा किसे कहते हैं, टेपियोका को कहते हैं। वल्लम, वल्लम क्या है भाई, तो वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, पूछ ले मलयालम भाषा केरल के अंदर। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजमा और पिता को अप्पा कहते हैं। याद रखना है कैसे, अगर पूछ ले बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन को यानी कि मौसी को बलियम्मा, नानी को अम्मुमा, चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजमा और पिता को अप्पा कहते हैं मलयालम भाषा में। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। फेरी नाव का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाई जाती है। कहां पर, केरल के अंदर। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से इंपोर्टेंट है, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक। इसकी राजधानी कहां पर है भाई, तिरुवनंतपुरम, केरल। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। अगर आप गुजरात से केरल जाएंगे तो बीच में कौन कौन से राज्य आएंगे, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आइए आगे बात करते हैं। कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड जिला केरल में है। कोझिकोड जिला कहाँ पर है, केरल के अंदर है। मल्लापुरम जिला कहाँ पर है, केरल के अंदर। मल्लापुरम जिला कहाँ है, केरल के अंदर। कोझिकोड केरल, मल्लापुरम केरल। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 पुल हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण राज्य में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं ऊंधुई। ऊंधुई क्या है, सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं क्या, गुजराती में ऊंधुई। और ऊंधुई का मतलब होता है उल्टा, ऊंधुई का मतलब होता है उल्टा। ऊंधुई के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों के साथ खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। आइए आगे बात करते हैं। इधर चीजें हैं, घरेलू उपाय हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दें। दूध, दूध की बात करें तो दूध को उबालते हैं। हरा धनिया की बात करें तो गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं हरे धनियों को। पके हुए चावलों की बात करें तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं। प्याज लहसुन की बात करें तो खुले में रखते हैं नमी से दूर। आगे बात करें मिड डे मील की बात करें, मध्यमान भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई। कहां से, तमिलनाडु। वर्ष 1997-98 तक ये कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में प्रारंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। आगे खरीफ की फसल, मानसून या वर्षा काल की फसल।
अब खरीफ की फसलें कौन कौन सी? तो खरीफ की फसलों की बात करें, बुवाई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। उदाहरण की बात करें तो धान ज्वार बाजरा, मक्का कपास मूंगफली तंबाकू गन्ना सोयाबीन मूंग तिल जूट अरहर, ये कैसी हैं? ये खरीफ की फसलें हैं। ये कैसी फसलें हैं? खरीफ की फसल हैं। अब बात करें रबी की फसलें। अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? इन्हें शीतकालीन फसल भी कहते हैं। रबी की फसलें कहें, बात एक ही है। बुवाई इनकी होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई इनकी होती है मार्च अप्रैल में। अगर कौन कौन सी हैं भाई वो सुन लें भाई। जैसे गेहूं है, जौ है, चना मटर आलू राई सरसों मसूर। याद रखना है, सरसों और मसूर, गेहूं और जौ, चना मटर आलू, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। बात करें किसकी? जायद की फसलों की। जायद की फसल कहे या ग्रीष्म ऋतु की फसल कहे, बात एक ही है। बुवाई मार्च अप्रैल, कटाई मई जून। उदाहरण कौन कौन सी हैं जायद की फसलें? तो भाई तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी भिंडी टमाटर मिर्च कद्दू। तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी भिंडी टमाटर मिर्च कद्दू, ये जायद की फसलें हैं। ये 2-3 महीने की फसलें होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।